गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 भाग 2 में हम लोग आज दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसी की चर्चा होने वाली है। यादृच्छिक चल की बात करेंगे। यादृच्छिक चल में हम लोग देखें तो हमें असतत यादृच्छिक चल और सतत यादृच्छिक चल की बातें करनी हैं। तो शुरू करते हैं। यादृच्छिक चल। यादृच्छिक चल यहाँ पर हमारे पास हैं कि यादृच्छिक चल किसे कहेंगे। माना कि एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश u है और u के प्रत्येक घटक को हमेशा संख्यात्मक होना जरूरी नहीं है। फिर भी हम प्रत्येक घटना के लिए किसी निश्चित संख्या में उसे बांटने की इच्छा रखते हैं। u के प्रत्येक घटक को वास्तविक संख्या के साथ जोड़ते फलन को हम यादृच्छिक चल कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारी परिभाषा आ गई है। u के प्रत्येक घटक को यादृच्छिक संख्या के साथ जोड़ते फलन को हम कहते हैं यादृच्छिक चल। उसे संकेत में हम x द्वारा प्रदर्शित करेंगे, अर्थात निदर्शावकाश u पर आधारित यादृच्छिक चल x को संकेत में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं यादृच्छिक चल के। एक अनगिनत सिक्के को 3 बार उछालने से प्राप्त छाप की संख्या। एक सिक्के को 3 बार उछालने से प्राप्त छाप की संख्या किसी एक शहर में एक सप्ताह के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या। इसी प्रकार ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। हम इन यादृच्छिक चल संबंधित स्पष्टीकरण को कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक पहला उदाहरण है ऐसा। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें बहुत ही काम की चीज़ें आने वाली हैं कि यादृच्छिक चल को हम कैसे प्रदर्शित करें। एक संतुलित पासे को एक बार उछाला जाता है तो हमारे पास उसका निदर्शावकाश होगा 1 2 3 4 5 6। इसके परिणाम यानी उसका निदर्शावकाश ऐसे लिखना। अगर ऐसा नहीं लिख पाते कोई बात नहीं। यदि पासे पर प्राप्त अंक को हम u द्वारा प्रदर्शित करें तो इस प्रयोग का निदर्शावकाश u के घटकों को समुच्चय के संकेत में हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे ही लिखना है। उसके बाद यदि निदर्शावकाश के घटक u पर वास्तविक संख्या x को x u बराबर पासे पर प्राप्त अंक, तो हम उसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। एक और उदाहरण दिया गया है यहाँ पर 2 नंबर का उदाहरण, वो आप लोग पढ़ेंगे। सब एक ही चीज़ें बार बार आ रही हैं। और एक उदाहरण और नंबर 3 और भी हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। उदाहरण पढ़िए आप लोग, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। असतत यादृच्छिक चल की बात करेंगे। असतत यादृच्छिक चल। यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r के साथ संख्या में अथवा गणीय अनंत मूल्य धारण कर सके ऐसा हो तो ऐसे चल x को असतत चल कहेंगे। असतत चल किसे कहते हैं? जैसे कि यादृच्छिक रूप में चयन किए गए विद्यार्थी के जन्म का वर्ष, 6 अंडों वाले एक बॉक्स में टूटे हुए अंडों की संख्या। अब हम असतत यादृच्छिक चल के विषय में कुछ विशिष्ट उदाहरण को देखेंगे अभी। माना कि एक बॉक्स में एक काले और 2 सफ़ेद रंग की गेंद है, और माना कि काले रंग की गेंद को ब्लैक यानी B और सफ़ेद रंग की गेंद को वाइट यानी 2 गेंद है, इसलिए W1 और W2 द्वारा दर्शाएंगे। कोई व्यक्ति 15 रुपये देकर निम्न खेल खेल सकता है। तो खेल को खेलने वाले व्यक्ति को इस बॉक्स में से 2 गेंद यादृच्छिक रूप से पूर्ति सहित चयन करने को कहा जाए तो चयन किए गए इन गेंदों के लिए किस प्रकार से हम रुपए चुकाएंगे वो दिया गया है। यदि सफ़ेद रंग की गेंद का चयन हुआ है तो प्रत्येक सफ़ेद रंग की प्रति गेंद हमें 5 रुपये चुकाने हैं, और यदि काले रंग की गेंद है तो हमें 15 रुपये चुकाने हैं। यदि प्रत्येक घटना के अनुरूप खेल खेलने वाले व्यक्ति को खेल के द्वारा प्राप्त शुद्ध राशि को हम x द्वारा प्रदर्शित करेंगे,
और इसी x को हम असतत यादृच्छिक चल कहेंगे। तो हम उसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि दोनों गेंद चयन करने पर सफ़ेद हो तो खेलने वाले को प्राप्त राशि होगी 5 और 5 10 रुपये, और खेलने हेतु चुकाई गई राशि थी 15 रुपये। तो 15 रुपये चुका तो x का मूल्य मिलेगा 10 माइनस 15 करेंगे तो -5। यदि उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों गेंद सफ़ेद हो, लेकिन पहली और दूसरी गेंद, यहाँ पर दोनों बार एक ही गेंद आएगी। यहाँ पर दोनों बार एक बार सफ़ेद और एक बार काली गेंद आएगी। तो सभी के अंदर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की, इतने प्रकार से हम लोग गेंद ले सकते हैं। कितने प्रकार है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 प्रकार से हम लोग गेंद ले सकते हैं। और सभी में हम लोग प्राप्त राशि तो हमें पता ही है कितनी मिलने वाली है। सभी में से 15 माइनस करेंगे तो सभी में हमें ये सब मूल्य अलग अलग मिलने वाले हैं। ये सब ठीक है, उदाहरण की बातें हैं। एक उदाहरण नंबर 2 और 3 आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोग पढ़िए, कुछ खास नहीं है इसमें, मुश्किल भी नहीं है। सतत यादृच्छिक चल की बात करते हैं। यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r में अथवा r के किसी अंतराल में किसी मूल्य को धारण करता हो तो ऐसे चल को सतत यादृच्छिक चल कहते हैं। जैसे कि 250 मिलीमीटर के आकार वाले कॉफ़ी के कप में भरी हुई कॉफ़ी का वास्तविक नाम, बहुमंजिला ऑफिस की बिल्डिंग में किसी एक मंजिल पर लिफ्ट के लिए प्रतीक्षा समय। 2 उदाहरण दिए गए हैं और कुछ उदाहरण गणना करके भी सिखाए गए हैं कि 3 घंटे समय चलने वाली एक परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा लिए जाने वाले समय को यादृच्छिक चल x द्वारा प्रदर्शित करें तो वह समय होगा 0 से 3 घंटा। 0 से 3 तक किसी भी वास्तविक मूल्य को वह धारण करेगा। यदि वास्तविक संख्या यादृच्छिक चल x यह किसी भी विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा के लिए वास्तविक समय, वह भी 0 से 3 तक कोई भी संख्या मिलने वाली है। तो हमें 0 से 3 तक कोई भी संख्या मिलेगी तो हमें यहाँ पे x को 0 से 3 के बीच में दर्शाना है, यही यादृच्छिक चल x होगा। यहाँ यादृच्छिक चल x 0 से 3 तक के किसी भी वास्तविक मूल्य को धारण करने से वह r का घटक बनती है, इसीलिए x यह सतत यादृच्छिक चल बनेगा। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म होता है थ्योरी का। उसके बाद हम अगले वीडियो में असतत संभावना वितरण की शुरुआत करेंगे। यादृच्छिक चल की बात ख़त्म हो गई है, असतत संभावना वितरण अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हमारे पास उदाहरण नंबर 1 2 3 से काम शुरू होने वाला है, गणना वाले सवाल शुरू होने वाले हैं, थ्योरी वाले सवाल ख़त्म हो चुके हैं। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में असतत संभावना वितरण की बात करने के लिए।